प्रभावित जिलों में अब ऑपरेशन चलाने और मदद मिलने वाली सुरक्षा वालों बलों को 2G सर्विस के चलते कम्युनिकेशन और दूसरे स्तर की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। BSNL की ओर से दी जा रही इस सेवा के चलते जवानों को कई दफा मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाता है और इसको देखते हुए संचार मंत्रालय ने फैसला लिया है कि वह वामपंथी उग्रवाद चरण 1 प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2G सेवाओं को 4G में अपग्रेड करेगा और इसके तहत देश भर के उग्रवाद प्रभावित जिलों में 2343 स्थानों पर लगाए गए टावरों के जरिए इस काम को पूरा करेगा और इसका सबसे अधिक लाभ झारखंड को मिलेगा, जहां 816 टावर स्थानों के जरिए 4G सेवाएं दी जाएंगी। तो नक्सल अभियान को अब मदद मिलेगी। बता दूं कि राज्य के उग्रवाद प्रभावित जिलों में अब ऑपरेशन चलाने और मदद मिलने की भी बातें सामने आ रही है। सुरक्षा बलों को 2G सर्विस के चलते कम्युनिकेशन में दिक्कत होती थी और अब 4G सेवाएं देने की बात सामने आ रही है। इसको अपग्रेड किया जाएगा। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे रांची से हमारे संवाददाता आकाश का। आकाश, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी पूरा मामला क्या है? देखिए अनुजा, जिस तरह से ये संचार मंत्रालय ने जो फैसला लिया है कि जितने भी 2G नेटवर्क हैं उनको 4G में अपग्रेड किया जाएगा। अनुजा, आपको बताना चाहूंगा कि जंगली इलाकों में, पहाड़ों में जो हमारे सुरक्षा बल अभियान चलाते हैं उसमें कहीं ना कहीं 2G नेटवर्क के जरिए जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं उसमें कुछ तकनीकी खामियां आती है और जो संदेश रहता है वो सही समय पर पहुंच नहीं पाता या फिर उसमें त्रुटि रहती है। तो अब इसको लेकर संचार मंत्रालय ने जो 2G जो टावर्स है उनको 4G में अपग्रेड कर दिया। अनुजा, मैं बता दूं कि नक्सली जो है उनका कमर लगभग झारखंड में टूट चुकी है और कहीं ना कहीं जो 4G में कन्वर्ट किया जाएगा 2G नेटवर्क को, तो ये नक्सलियों के ऊपर एक प्रहार होगा और जो उनके जो थोड़े बहुत भी नक्सल एरिया में नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनपे भी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को बढ़त मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है संचार मंत्रालय का। बिल्कुल आकाश, और संचार मंत्रालय ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये बात तय हो सकी है कि ये 2G को कब से 4G में अपग्रेड किया जाएगा? देखिए अनुजा, ये फैसला लिया गया है और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इसको अपग्रेड किया जाएगा। और आपको बता दूं अनुजा कि सबसे ज्यादा फायदा झारखंड को मिलेगा क्योंकि झारखंड में करीब 416 टावर हैं जो 2G टावर हैं, उनको 4G में अपग्रेड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये नक्सलियों के लिए एक बहुत बड़ा बढ़त होगी सुरक्षा बलों को, क्योंकि उनके पास जो जंगलों और पहाड़ी एरिया में जो वो अभियान चलाते थे तो अपने दूसरे बटालियन के साथ या अपने दूसरों के साथ कम्युनिकेशन जो होता था उसमें कुछ परेशानियां आती थी। लेकिन अगर 4G से तकनीक के जरिए इनको काफी तेज गति से अपनी सूचना का आदान प्रदान कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए एक बहुत बड़ा ये 4G आने के बाद उनका कठिनाइयां होगी उनको। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारियों के लिए। तो नक्सलियों पे बड़ा प्रहार है। बता दूं कि संचार मंत्रालय के तरफ से सुरक्षा बलों को जो 2G सर्विस से दिक्कतें होती थी कम्युनिकेशन में, अब उसको अपग्रेड किया जा रहा है और अब इन्हें 4G सेवाएं दी जाएंगी। और सबसे अधिक फायदा जो है इसका झारखंड को ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पर लगभग 816 टावर लगाए जा रहे हैं और अब इन्हें 4G सेवाएं दी जाएंगी।